है। इन 7 दिनों में रोज ही कृष्ण का जन्म होता है। बस आज तो तुम्हें मैं अवेयर कर रहा हूँ, बे अवेयर, सावधान हो जाओ। 5वां दिन है, अगर अब भी सावधान न हुए तो बचे हुए 2 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। प्यारों, फिर तो बिजी हो ही जाओ। पर ऐसी बात नहीं कि यहाँ श्रोता नहीं है, कई ऐसी मैया हैं, कई ऐसे हमारे यहाँ भैया बैठे हैं जिनकी आंखों में आज से ही आंसू आ गया। मैंने देखा है कुछ लोगों को जिनकी आंखों में आंसू है। मैं पूछता नहीं, मैं जानता हूं कि ये कथा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रही है। उनके दिल में बेचैनी है कि अरे इस गंगा में डूबा हुआ था, कितनी मस्ती आ रहा, कितने आनंद में हम हैं, अब क्या होगा हमारा। वास्तव में श्रोता तो वही है जिनके दिलों में लौल्यता है, तड़प है, जिनकी आंखों में आंसू है। क्या करेंगे हम? परसों के बाद 7 बजे याद आएगी, अरे कहीं जाना है, पर फिर उसी घर में बैठे। इसलिए कहता हूं कि ये 7 दिन की जो नदी बह रही है ना, तो ये नदी तो चली जाएगी। इन्हीं 7 दिनों में अपनी श्रद्धा की फावड़ा से एक ऐसी सुंदर नहर बना लो कि तुम्हारे जो सूखे हुए मन है, सूखा हुआ दिल है, सूखा हुआ जीवन है, वहां पानी चली जाए, भागवत की गंगा चली जाए, गुरु की कृपा पहुंच जाए, गुरु का मंत्र हृदय में पहुंच जाए। कोई बात नहीं, नदी चली जाएगी, पर गुरु मंत्र एक ऐसी बोरिंग है कि जीवन भर उससे महाराज जल ही जल निकलता रहेगा। इस दुनिया में जब पानी का बहाव सदा ऊपर से नीचे की ओर होता है, पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, तुम कहीं भी पानी छोड़ो वो ऊपर से नीचे गिरेगा। वो ऊपर से नीचे आने वाले पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, समरसेबल को। जो पानी नीचे गिरती है अगर उसको ऊपर ले जाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ती है। और तुम्हारा मन जो नीचे गिर रहा है अगर उसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो गुरु मंत्र की जरूरत पड़ती है। अगर एक बार गुरु मंत्र हृदय में चली गई तो तुम्हारा मन भी सदा ऊपर रहे। ये मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए तुम यहाँ आए हो, नहीं तो ये तो नीचे गिरने वाला है। पानी भी नीचे जाती है और मन भी नीचे। ये नाभि है, नाभि प्रदेश, यहां से मन नीचे गया तो तुम्हारा पतन है, और यहां से मन ऊपर गया क्योंकि हृदय भी यहां है और त्रिकुटी भी यहां है। जितने भी संत हुए, साधु हुए, जिन्होंने जीवन में ब्रह्मानंद की मस्ती प्राप्त की, सबका मन यही नाभि में होता है। नीचे गए तो डूब जाओगे, नीचे मन गया तो बार बार कह रहा हूं, अगर नाभि से मन नीचे चली गई तो मर जाओगे, और नाभि से मन ऊपर गया तो तर जाओगे। तुम यहाँ मरने नहीं, तरने के लिए आए हो, इसलिए 7 दिन गुजरने मत दो मेरे माई बाप। बी अवेयर, सावधान। बार बार संत सावधान करते हैं, गफलत में मत रहो, सुस्ती में मत रहो, बस्ती में मत रहो, सावधान रहो। सावधानी हटी, कई जगह हमने देखा है दुर्घटना घटी। वो क्या सड़क के लिए लिखा है? केवल सड़क पे ना, जीवन की सावधानी हटी, मन पर से नियंत्रण हटा, गुरु चरणों का चिंतन कम हुआ तो दुर्घटना तो होना ही होना है। दुर्घटना मतलब क्या? एक्सीडेंट करना, टांग टूट जाना। दुर्घटना मतलब जीवन में ऐसी कभी अपमान हो जाए, कभी घर में ऐसा विद्रोह हो जाए, कभी ऐसी कमी पड़ जाए कि पता नहीं कितने करते। रोज दुर्घटनाएं होंगी जीवन में। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दुर्घटना न हो तो सावधानी मत छोड़ो, सावधान। मेरे गुरुजी कहते थे साधु सावधान। तो हम लोग पूछते थे, गुरुजी आप साधु को साधु क्यों बोलते? चोर को बोलिए सावधान, है चोर सावधान, खबरदार सावधान, है डाकू सावधान। ना 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 ना, वो तो सावधान ही है, चोर तो सावधान ही है। इतना सावधान है कि सोए रहते हो सेंध मार के लेके निकल जाता है, वो कम सावधान है। डाकू बहुत सावधान है, इतनी देर में इतने बजे ट्रेन पे चढ़नी है, लोगों को कब्जा में लेना है, आधे घंटे में लूटना है, ट्रेन को धीमा करना है, उतरना है, बहुत सावधान है वो। टेररिस्ट आतंकवादी बड़े सावधान हैं, हजारों की भीड़, इतनी पुलिस, इतना एसपीजी, उसके भीतर भी घुसना है और सुसाइड बॉम्बर बनके और राजीव गांधी को उड़ा देना है। वो तो सावधान है, वो तो सावधान है।
वो सब सावधान है, तुम असावधान हो। इसलिए सावधान साधु को होना है, सावधान सज्जनों को होना है। दुर्जन तो सावधान ही है, इसलिए तो इतना उपद्रव हो रहा है। तुम सावधान हो, और ये कथा तुम्हें सावधानी देने के लिए हो रही है। तुम सावधान हो जाओ। जब कथा चल रही थी ना ये भागवत की, तो सुखदेव जी पहले कह दिए थे सावधान। जब शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, सावधान। काकभुसुंडी सुना रहे हैं गरुड़ को, सावधान। सूत जी सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को, सावधान। यार मुझे समझ में नहीं आया, ये सारे जितने भी कथा करते हो सावधान क्यों करते? वो समझ में आया, शंकर जी कह रहे पार्वती को, पार्वती सावधान, तो पार्वती क्या असावधान है? कहा तुम्हारे पहले जन्म में तुम सती थी और थोड़ी सी असावधानी तुमने की तो तुम्हें आत्महत्या करना पड़ गया देवी, इसलिए सावधान। यहां जगदम्बा को सावधान रहना पड़ता है, तुम किस खेत की और मैं किस खेत की मूली हूं, इसलिए सावधान। कथा में सावधान, एक एक शब्द, एक एक चीज, रस इन कानों से पियो, एकदम सावधान होके, अरे बिल्कुल बिल्कुल मुझे करना है, यस 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 मुझे करना है, तब तो कथा की। ये आने जाने वालों की थोड़ी कथा होती, आए गए, चॉकलेट खाए, मूंगफली खाए, चाट खाए, पकौड़ी खाए, घूमे आए। हम सुने थे, हमने उनका भी कथा सुना था, वहां भी हम गए थे। अरे हम तो वृंदावन जाकर के सुनते रहते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी की हालत देख के ऐसा लगता है कि तुम कथा सुने हो। एक कथा में परीक्षित की जिंदगी बन गई और तुम्हारे 1000 कथा के बाद भी तुम्हारी यही हाल है। बड़े भारी श्रोता बन रहे हो, अभिमान है तुमको, हमने बहुत कथाएं सुनी। एक कथा परीक्षित को मुक्ति और भक्ति प्रदान कर देती है 7 दिनों में। तुम्हारे 70 साल हो गए, 70 कथाओं सुन के भी तुम्हारा यही हालत है। और कथा सुनने का दंभ, कथा सुनने का अहंकार, हम कथा सुने नहीं, ऐसे श्रोताओं के लिए कथा नहीं होती, ऐसे भीड़ भाड़ के लिए कथा नहीं होती। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, भीड़ सब्जी मंडियों में लगती है, जौहरी की दुकान पे बड़े औकात वाले लोग आते हैं। ये भागवत और रामायण की कथा जौहरी की दुकान है, यहाँ परख चाहिए, यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ नहीं आते यहाँ, भीड़ चाल नहीं है। तुम्हारी पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, कानों में वो शक्ति होनी चाहिए, हृदय में वो निर्मलता होनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था तुमसे, कुछ छोड़ो मत, बस पकड़ लो। छोड़ना संभव नहीं है, छोड़ सकते भी नहीं, पकड़ने की आदत है। रुपए पकड़ते, पैसे पकड़ते, प्रतिष्ठा पकड़ते, बस एक चीज और पकड़ लो मेरे माई बाप। इतनी चीज पकड़ रहे हो और जैसे दुनिया में सारी चीजों को आज तक पकड़ते आए हो, मेरे कहने पर बस एक बार श्री गोविंद को भी पकड़ लो। मैं सत्य कहता हूँ, आज तक जितनी भी चीजें पकड़े हो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गोविंद पकड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें जरूरत होगी तुम नहीं, गोविंद पकड़ पकड़ के लाएगा और तुमको देता जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो? मैं सत्य शपथ लेके कहता हूं, इस संसार में भगवान से बड़ा नौकर भी कोई नहीं। इस दुनिया में सबसे अच्छा सर्वेंट कौन है जानते हो? गोविंद ठाकुर नौकर है। प्रमाण दे दूंगा तुमको। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, उल्टा पलटा बोलते हैं बाबा जी। हमें उल्टा पलटा बोलने की आदत नहीं, क्यों बोलेंगे? नामदेव को नहीं जानते? नामदेव के एक गुरु भाई हैं त्रिलोचन जी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं, संतों की बड़ी सेवा करते हैं। ठाकुर गया वहां पर नौकर बनकर, अंतर्यामी के नाम से कई महीने रहे। एक नाथ जी के यहाँ 13 वर्ष तक खंडिया, स्वयं जगन्नाथ जी खंडिया बनकर के जाके सेवा किए। जगन्नाथ जी में माधव दास के यहाँ साक्षात जगन्नाथ जी आकर के उनके मलमूत्र से सने कपड़े धोते थे नौकर बनके। इससे प्यारा नौकर भी नहीं है माई बाप। इस दुनिया में ऐसा नौकर तुमको नहीं मिलेगा और ऐसा शिष्य भी नहीं मिलेगा।
अगर गुरुता है तुम में तो लाखों शिष्य बनाने के बजाय इसको मोड़ लो एक बार चेला। अगर ये मोड़ लिए तो जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नंबर का चेला है ठाकुर। आप देखो ना, विश्वामित्र सो रहे हैं और राम पांव दबा रहे हैं। हद हो गया यार, कमाल हो गया। ठाकुर है, जगत का नियंता है, भगवान है, और पांव दबा रहा है। और जब तक सो नहीं जाते गुरुदेव तब तक पांव दबा रहे हैं। और लखन लाल को देखो, जब गुरुदेव सो गए तो फिर बड़े भैया सोने जा रहे हैं तो लखन लाल वहां शुरू हो गए। सेवक धर्म अति कठोरा। ये हवाबाजी में सेवा नहीं चलती। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। और ठाकुर ने साफ कह दिया, मुझे सेवक बहुत अच्छे, या तो मुझे अपना सेवक बना लो, ठाकुर कहते हैं, या मेरे सेवक बन जाओ। अब तुम दोनों में से कोई एक काम करो, या तो इनको नौकर बना लो या इनके नौकर बन जाओ। ये दोनों में तैयार। अरे ये पत्नी बनने के लिए तैयार रहते हैं। पत्नी, आज कहेंगे लोग कि इनको क्या हो गया है। सखोबाई की कथा मैंने कई बार सुनाई, कई बार। पत्नी बन गए, पत्नी बन के सेवा किया। सखोबाई महाराज बर्तन मांज रही है, उसकी सास आती है और कुल्ला करके जाती है, फिर से मांज, फिर मांजती है, फिर मांज, दिन भर बर्तन मजवाती है उससे। ऐसी सास है, क्रूर। और वो बस विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विठ्ठल माने कृष्ण, पांडुरंग माने कृष्ण। मस्ती रहती, मस्ती रहती, मस्ती रहती। एक दिन भगवान विठ्ठल पांडुरंग का सुंदर शोभा यात्रा जा रहा था तो सखों के मन में हुआ, अरे अगर ऐसा होता मैं भगवान की शोभा यात्रा में जाके थोड़ा नाच आती। मन में इच्छा हुई। ओहो, ऐसी भक्ता थी। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी उसकी सास बन के आ गए और कहा, अरे सखो आज देख शोभा यात्रा निकली है, जा नाच आए थोड़ा। सखो बोली, मेरे सास को टेम्परेचर इतना कम, क्या बात है तो हद है गो। फिर से ऐसे ऐसे करके बोली, जी अरे मैं कह रही हूँ थोड़ा नाची आए जाके। ओ हाथ वो धोई, कभी आगे देखती कभी पीछे देखती, सपना देख रही हूँ क्या। वो गई और गई तो ऐसी मगन हो गई नाचने में। अब इधर तो ये सास बन के कह दिए, तब तक असली सास ये इधर निकली और भीतर से असली सास निकली। गोविंद घबरा गया और घबरा के सखुबाई बन के लगा बर्तन मांजने। सास आई, फिर कर। ठाकुर बोला, ये तो बड़ी खतरनाक है। और फिर मांजे ठाकुर, फिर मांजे। 5-6 घंटा तक ठाकुर को कमर में दर्द रही। राम राम, इतना मजवाती है ये। माजे ही जा रहे हो, माजे ही जा रहे हो महाराज। वही बात थोड़ी देर में अब सखोबाई आ गई। सखोबाई जब आई तो सास गई दरवाजा खोलने। अब सास दरवाजा खोलने गई तो कोई खटखटाया दरवाजे को। दरवाजा खोली तो सामने सखोबाई, उधर मुड़ के देख रहे तो सामने सखोबाई धड़ाम से गिर पड़ी। क्या वही क्या हुआ। सखोबाई अंदर आई, अरे राम 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 राम, मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करना चाहती। गोविंद बोले, अरे 5 घंटे से कमर टूट गया तेरी चक्कर में, क्या मैंने कौन सा पाप कर दिया। अरे तुम इतने क्रूर हो। मैं क्रूर? एक नंबर के क्रूर हो। अरे तुम्हें दर्शन देना ही है तो पहले मेरी माता जी को, सास को दर्शन दो। अरे ये तो तेरे ऊपर इतना अत्याचार करती थी, इतना रुलाती थी। अरे गोविंद तुम नहीं जानते, ये अत्याचार नहीं करती थी। ये सास बार बार मेरे बर्तनों में कुल्ला करके मुझसे बर्तन नहीं मजवाती थी, बल्कि मेरे प्रारब्धों को मजवाती थी। उसी मांजते मांजते मेरे बुरे कर्म सारे दूर हो गए। तब तो तुम मेरा स्वरूप लेकर के बर्तन मांज रहे हो। ये मेरे सास की कृपा है, दर्शन देना है तो उनको। ठाकुर चक्कर में पड़ गया। अरे बारे बारे सखोबाई, तेरी सास इतना अत्याचार करे तेरे ऊपर, वाहे बाद सास के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम।
तो ठाकुर की आंखों से आंसू आ गए। और ठाकुर ने जब दिव्य दर्शन दिया उस दिन सासू माँ को, तो सासू की भी बुद्धि बन गई, जिंदगी बन गई। और तुम्हें बताऊं, उतनी ही देर में जब ये बर्तन मांज रही थी ना, तो सखू बाई का पति भी बुला लिया, एक घंटे इधर आ, चल कमरे में चल। अब बताओ, ठाकुर पत्नी बन गए और उसके पति के साथ रहा। कौन मिलेगा दुनिया में ऐसे? बहन बन जाए कोई, भाई बन जाए कोई, भाभी बन जाए कोई, पड़ोस में कोई मर जाए तो कोई मैया जाके कहती मत रो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हारी भाभी जैसी हूँ, बहन जैसी हूँ। कोई जाके कहेगा मैं तुम्हारी पत्नी जैसी हूँ, कोई बोलेगा? पर ये ठाकुर है पत्नी बनने को राजी। कौन करेगा यार इस दुनिया में? किसकी? ऐसे मैंने उसी दिन कहा, ऐसे बेवकूफ ठाकुर को जो न भजे, जो न फंसा पाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इतना भोला है मेरा नंदलाल, इतना भोला। इसलिए उस पूतना का वध तुम नहीं कर सकते। तुम मत लड़ो पूतना से, तुम तो केवल कृष्ण को अपने हृदय में पैदा कर लो। देखो ये सबरी कथा का बस इतना ही निचोड़ है। कथा तो मैं कर दूंगा और मेरी स्पीड तुम जानते ही हो। अभी 1 मिनट पकड़ूं तो मैं आधे घंटे में पूरे यहां से जहां से कथा छोड़ा हूं वहां ले जाके गोवर्धन तक तुम्हें पहुंचा ही डालूंगा। मैं अब पूरी बात कह दूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। पर सार तत्व यही है कथा का कि तुम गोविंद को हृदय में पैदा करो, जन्म। ये कछवा के पंडाल में जन्म फनम होने से कुछ नहीं होगा। ये तो प्रतीक मात्र हो गया। चलो बड़ी आनंद हुआ, बड़ी ठाकुर जी का उत्सव में आनंद करना ही चाहिए। सत्संग में उत्सव में आनंद होना चाहिए। वैष्णव हो तो रोज उत्सव मनाओ, पर केवल यही सब न रह जाए। नहीं हमारे तुम्हारे जन्मदिन हो जाएंगे फिर ये बेकार फालतू में। हमारे दिलों में कृष्ण की उत्पत्ति हो, हमारे गोकुल में कृष्ण है। और किसके दिल में जाते हैं भगवान पता है? नंद और यशोदा के यहां गए। नंद यशोदा का मतलब क्या है? नंद जो सदैव नंदित रहता है, स्वयं आनंद में रहे और लोगों को आनंद दे, तो नंदो। जरा देखो तो यारो, भगवान ने माता पिता बनाए 4 लोगों को, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। सब में 2 लगा हुआ है। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। 2 लोगों को खुशियां दो, जो हो सके लोगों को दो। जो केवल लेने में पड़े उनके यहां कृष्ण नहीं आते, वहां कृष्ण जन्म नहीं लेते। नंद माने जो आनंद ले और आनंद बांटे, मस्ती में रहे। यशोदा माने जो अपना यश भी दूसरे को दान कर दे। यशोदा, यशोददाति इति यशोदा, जो अपने यश का दान कर देती हो उसे यशोदा कहते हैं। घर में 2 बहुरानियां हैं, जेठानी और देवरानी। और खूब बढ़िया से जेठानी ने मेहनत किया, खाना बनाया और देवरानी लेकर के आए या जेठानी लेकर के आए और कोई कहे बहुत सुंदर बना है, तो जेठानी फट से बोले बहुरानी बनाई। बनाया उसने है, पर यश दे दे अपनी बहन को। और कभी छोटी बहू बनाए और कोई कहे आज बहुत अच्छा है, कहा दीदी ने बनाया है। अरे नहीं मैंने तो तुमको देखा। अरे आप देखे हैं ना, सब दीदी मुझे बताई है, कितना नमक कितनी चीनी सब दीदी बताई। दे दो यश। अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिलों में कृष्ण आए, नंद के घर आनंद हो, यशोदा के गोद में कृष्ण 11.5 साल तक खेलता है, ऐसे ही नहीं, उसने अपने जीवन में सिर्फ यश दान किया है लोगों को। कौन करता है? यश दो। ये इतना बड़ा कथा का आयोजन हुआ, कोई पूछे हमने खत्म हो गया, तुम कथा कराए ही नहीं, तुमने कथा सुना ही नहीं।
अरे बड़ी सुंदर कथा हुई, हम कुछ नहीं किए। कौन? सब ये भैया इनके। उनसे पूछे, अच्छा बहुत अच्छा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो भैया सब उनके। अरे नहीं नहीं, ये नगरवासी कराया, हमने क्या किया? अरे हम पंडाल खड़ा कर सकते थे, हम लाइट टेंट खड़ा कर सकते थे, पर कोई आता ही नहीं तो कथा सफल कैसे हो? इसलिए कथा को सब कछुआ वासी किए। हमारी मैया लोग, ये प्यारी प्यारी मैया इतनी रात रात तक बैठती, इतने बुजुर्ग सब आकर के बैठते, ये सब ये कथा के असली हक, कथा कराने वाले लोग हैं। हम नवयुवक दल, कौन नवयुवक दल? कौन सा दल? मैं तो जानता ही नहीं इस दल को। ये अहंकार न रहे हमने कराया, बिल्कुल नहीं। और नवयुवक दल में भी मैंने, वो कहे मैंने, वो कहे मैंने, तब तुम यशोदा नहीं हो सकते। तुम्हारे आंगन में कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हारी गोदी में ठाकुर नहीं खेलेगा, तुम्हारे पालने में ठाकुर नहीं झूलेगा, तुम्हारी डांट ठाकुर नहीं खाएगा, तुम उखल में ठाकुर को नहीं बांध सकते, तुम्हारा माखन ठाकुर नहीं चुराएगा। यश दान करो। कथा का मतलब तो ये है मित्रों। कौन बताएगा तुमको ये सब? किसको फुर्सत है ये सब भागवत की कथा में करने की, बताने की तुमको? उनका 3 घंटा का शेड्यूल है। आए धड़ाधड़ बैठे, काम किए, निकले। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारी झोली है, हमारा दक्षिणा डालो, हम चले। हमारी कथा परसों से वहां पर है, महीने में 4-4 कथा हमको करना है। कौन होता है? किसको फिक्र है? इसलिए कह रहा हूं, बहुत सौभाग्य है आप लोगों का कि इतनी दिव्यता से, इतनी पवित्रता से, इतने चैन और सुकून के साथ भागवत का विमर्श हो रहा है। कोई साधारण कथा नहीं है ये, भागवत विमर्श है। उच्चतम चिंतन जो हो सकता है श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के ऊपर, वो चिंतन हो रही है यहां पर। इसलिए जीवन में माता यशोदा बनना चाहती हो कि गोविंद तुम्हारे गोद में खेलें, ठाकुर तुम्हारी गोद में खेलें, तुम्हारे आंगन में खेलें। ठाकुर माने आनंद। अगर चाहती हो तुम्हारे घर में आनंद रहे, एकदम मस्ती रहे, हंसता खेलता परिवार रहे, बच्चे चहचहाते रहें, बेटियां खूब पढ़े लिखें, अच्छी जगह शादियां हो जाएं, अच्छी बहुएं आ जाएं, घर में सब चीजों का भंडार भरा रहे, मस्ती रहे, अगर ये चाहते हो तो वो तो कृष्ण ही दे सकते हैं। और कृष्ण उसी के घर में आते हैं जो यशोदा। यशोदा यशोददाती इति यशोदा। देवरानी जेठानी में लड़ाई हो, मैं बनारस में बहुत पहले, ये बनारस के कुछ लोग यहाँ साथ बैठे आए हैं काशी से। मैं बनारस 2-3-4 साल पहले बहुत रहता था, आता जाता था। तो मैं जब वहां रहता था तो अब नए लोग थे, आते जाते थे। कई ऐसे लोग थे कि नीचे ही खड़े रहते थे, जो पहले से मिले हुए थे। मैं ऊपर रहता था कमरे में, तो नीचे जाते, कोई आता तो फट से क्या लाए? माला मिठाई ले। वो माला मिठाई खड़ा रही है यहाँ पर, वो बाहर रह जाते और वो माला मिठाई लेके वो आकर के गुरुजी आपके लिए माला और मिठाई लाया। और वो बेचारा चुपचाप खड़ा है, और बाद में वो खाली हाथ ढनढनाते हुए मस्त मस्त। वो तो एक ही आदमी 4-5 बार माला मिठाई लावे तो मुझे थोड़ा शंका हुआ, इतनी भक्ति कहां से आ गई भैया? एक ही दिन में 5 किलो मिठाई और 5 माला ला रहा है। तो बाद में मोए पतो चलो कि नीचे का हो रहा है। हम झांक के देखे तो नीचे यही हो रहा है। यहां यश देने के लिए नहीं, यश लेने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। उनको कैसे कृष्ण मिलेंगे यार? अरे दुनिया इधर से उधर पलट जाए माय डियर, गंगा की धारा इधर से उधर पलट जाए, समुद्र का पानी मीठा हो जाए, सोने से सुगंध आ जाए, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं जो दूसरों के किए गए कार्य का यश स्वयं लेना चाहता है, ऐसे लोगों के घर में कभी भी कृष्ण आ नहीं सकते, ऐसे लोगों के जीवन में कभी आनंद आ नहीं सकता। ये निश्चित है, ये निश्चित समझ लो। ये व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं। यश दान करना पड़ेगा, जो करते हो उसे देते। मैं अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यशोदा, जानते हो उस यशोदा के बारे में? ये द्रोण और वसु नाम के, धरा और द्रोण नाम के वसु हैं ये दोनों, द्रोण और धरा, और इनकी पूर्व जन्म की कथा है।
ये दोनों ऐसे महाराज एकदम बढ़िया ठाकुर का भजन करने वाले भजनानंदी, दान देने में इतने मशहूर कि एक संत घर पर आ जाए और बिना उनको खिलाए, बिना उनको दान दिए जाने नहीं देते। बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन इतना लुटाते थे, कब तक लुटाओगे। एक दिन धीरे धीरे ठाकुर परीक्षा लिया, इनकी संपत्ति खत्म हो गई। गए थे पतिदेव कहीं पर कमाने के लिए, तब तक दो संत द्वार पर चले आए, एक बूढ़े एक जवान। आए तो पत्नी अब दिया आसन, आइए आइए बैठिए। भीतर गई, जाके एक एक डब्बे खोल के देखती है, किसी भी डब्बे में अन्न का एक दाना नहीं। आंखों में आंसू आ गए, आज क्या करूं, कैसे करूं, क्या आज मेरा व्रत टूट जाएगा, आज द्वार से संत ऐसे ही चले जाएंगे। तब मोबाइल भी न थी कि पति को मोबाइल कर देती बेचारी, और आर्त हो गई, अब क्या करूं। गोद का एक बेटा है, सामने बनिया की दुकान थी, उसके घर कोई बच्चा न था। वो बार बार कहता था, मुझे कोई बच्चा देगा, अपना छोटा बच्चा मैं खरीद लूंगा। आज अपने बच्चे को गोद में उठाया है धरा ने, और ले गई है उस दुकान पर, और जाके बच्चे को बेच दिया है। और मजबूरी का सौदा तो तुम जानते ही हो, अगर 10 लाख रुपए की चीज हो और बेटी के विवाह की जरूरत हो, तो ये संसार वाले ऐसे हैं कि कहते हैं नहीं, अभी तो हम 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। मजबूरी में ये संसार, ये समाज, ये अपने घर के, अरे अपने भाई मजबूरी का फायदा उठा लेते। नहीं नहीं, हमारे पास भैया हमारी बेटी की, आपकी भतीजी की शादी है, इसको बेचना चाहते हैं, नहीं बाहर बेच दो, हम तो इतना ही दे सकते। उसको पता है इसकी मजबूरी, भाई मजबूरी का फायदा उठाता, अपने रिश्तेदार। मैंने देखा है जमीन खरीदने बेचने वालों कैसे हो जाते हैं वो। महाराज गई है, जाके बेटा को दिया है, अरे अब तो इतना जरूरत नहीं है, नहीं नहीं मुझे बहुत जरूरत है, मेरे द्वार देख मैं ज्यादा नहीं दे सकता। और महाराज कहते हैं 11.5 मुट्ठी अनाज दिया मात्र, और कलेजे के टुकड़े को बेच कर आ गए। ये पुराण की कथा है, संहिता की कथा है, सुनो तो जरा कि यशोदा कौन है। पैदा भी न की भगवान को और अपने गोद में खिला रही है, ऐसा सौभाग्य। दूध पिला रही है स्तनों से, ऐसा सौभाग्य। दुनिया का बाप बच्चा बनकर आया है और मां का दूध पी रहा है, ये कौन सा तपस्या कर दिया तूने। अरे यशोदा तूने ऐसी कौन सी काम कर दी। और तब जब बेच लिया है और लेकर आई और बनाया, बनाकर खुश होकर के परोस दिया। दोनों साधु बैठे, कहे हमारा नियम है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं हम उनको गोविंद समझते हैं, पहले उनका भोग लगा के तब खाते। बच्चे को ले आओ। अब वो खेलने गया है, वो उधर गया है, नहीं मैया हम नहीं करते, हमारा नियम है। अब तो माँ का कलेजा फटा, अरे कलेजे के टुकड़े को भी बेच आई और लगता है संत भी प्रसाद नहीं पाएंगे। मैं तो चली गई दोनों तरफ से, मेरा व्रत भी टूट गया और कलेजा का टुकड़ा भी बिक गया। और तब कहते हैं नहीं नहीं आप प्रसाद पाए, मैं उसको नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा नियम ही नहीं। और तब आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहती है, पांव पर गिरते हुए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, अरे ये अनाज उसी कलेजे के टुकड़े को बेचकर तो लाई हूं, मेरे पास अनाज नहीं था आपकी सेवा के लिए। ओह, जैसे ही कहा उस बूढ़े सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैया आंख बंद कर, और माता ने आंख बंद किया और कहा अब आंख खोल। और आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, साक्षात भगवान और शंकर भगवान सामने खड़े हैं। और हृदय से लगा लिया, अरे अरे माता सुन सुन, तूने अपने बच्चे को बेचकर संत की सेवा की है, 11 मुट्ठी 11.5 मुट्ठी अनाज दी है। जितने मुट्ठी अनाज तूने मुझे लाके दिया है, मैं ब्रह्म उतने साल तक तुम्हारी गोद में आकर खेलूंगा, तुम्हें वचन देता। और वो 11.5 साल तक गोविंद श्री कृष्ण यशोदा के गोद में आके खेले, वृंदावन में रहे, फिर मथुरा।
कौन जानता है? यशोदा की बात कौन जानता? किसको मतलब यशोदा से? बस नंद को आनंद भयो, जन्म है गयो, बैलून फूट गए, फुग्गे फूट गए, खिलौने लुट गए, प्रसाद बंट गई, चलो निकल गया जन्म। यशोदा इति यशोदा, जिसने अपने जीवन में सब कुछ दान, कलेजे के टुकड़े को गंवा दो, गोविंद को पाना हो तो, और गोविंद सब लेके आ जाएगा फिर तुम्हारे द्वार पर। दो नाव पर पांव रख के नहीं चलते बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, जो सब तुम बैठे हो, कभी दो नाव पर पांव मत रखना। हाथ उठाकर सरेंडर करो, समर्पण करो। बिना समर्पण इस जगत में कुछ जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसे नंद और यशोदा के घर में ठाकुर आए और पूतना का वध हुआ। उसके बाद आ गए सक्टासुर। कंस ने फिर भेज दिया एक राक्षस को, सक्टासुर को। भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए, करवट बदला, मैया खुश हो गई, वाह वाह वाह, आज मेरा लाला करवट बदला, क्या बात है। हमारे ब्रज में ठाकुर की भी अजीब हालत है महाराज। कोई गोपी आवे तो गाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलावे, कोई आंख दिख रहे हो तो बच्चा ठीक है तो कि काना तो नहीं है। एक बूढ़ी गोपी आई, टांग उठा के कहीं विकलांग तो नहीं है। वो ब्रज में ठाकुर को ये हालत है महाराज। एक गोपी आई, आगे पूछती है, अरे यशोदा मैया तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कारो कहां से आएगो? दो गोरे के बीच में काला कहां से आ गया? तो एक गोपी कहती है, गोपी ज्यादा मत बोल। क्या बोलती है? जरा ध्यान से बोल। बोला क्यों? कहा लाला काला नहीं गोरा है। उस गोपी ने ऐसे गाल पकड़ कर ऐसे खींचा, बोला काजल थोड़ी लगा है तो काला ही है। गोपी बोली अच्छा बता, ये गोपी तू बता, जिसने काला बोला था और जो गोरा कह रही हो बोलती है, तू बता बादरन को रंग कैसो होवे? बादर का रंग कैसा होता? बदली का। बोला वो तो सफेद होती है। कहा वहां में जब पानी भर जाए कालो कब होए? कहा जब इसमें बहुत पानी भर जाती है तो वो काला हो जाता है। कहा रे ऐसे ही हमारा कन्हैया तो बहुत गोरा है, पर इसमें दया और करुणा का जल भर रहा है, इसलिए ये काला नजर आता है। ये दया और करुणा है हमारे कन्हैया ने, काला थोड़ी है। ये करुणा का जल है इसके भीतर, नीलमणि गोविंद है, चल चलाता हुआ। महाराज अब 3 महीने के ठाकुर हो गए तो घर से बाहर निकालने का बहिर्निष्क्रमण संस्कार है। अब 16 संस्कार होते हैं, कभी तुमको बताऊंगा। तुम कितने संस्कार पालन करते हो मुझे पता नहीं। अब तो मजबूरी है, अंतिम संस्कार तो होना ही, कोई ना कोई कर ही देगा। बस वही होता है आजकल, क्योंकि विवाह का संस्कार तो तुमको बता दिया। तुम्हारे सनातन और हिंदू के घरों में विवाह तो होती ही नहीं अच्छे से, तुम वेद के विरुद्ध विवाह करते हो, संस्कार तो गया। मुंडन भी पता नहीं कैसे कराते हो। लेकिन 16 संस्कार हैं, 16 में से कितने संस्कार का नाम जानते हो? तो नाम तक जानते नहीं और सोचते हो विवेकानंद पैदा हो जाए, सोचते हो ठाकुर हमारे घर आ जाए। संस्कार करना पड़ता है। देखो बिना संस्कार के कुछ नहीं होता। किसी भी चीज को रॉ मटेरियल मिल जाएगी, लोहा हमारे ही देश से निकाला जाता है, जब फिर वो फैक्ट्री में चली जाती है, टाटा स्टील में, भूषण स्टील में, तो उसके बाद देखो उसकी कीमत कितनी हो जाती है। संस्कार हो गया उसका। हीरे कोयले से निकलते हैं, जौहरी उसका संस्कार कर देता है तो करोड़ों अरबों रुपए के हो जाते हैं। धान कोई दे दे, कहे खा जाओ मर जाओगे, अटक जाएगा, पर उस धान के संस्कार हो गए, उसको उबाल दिया गया, उसके छिलके हटा दिए गए, चावल को बना दिया गया, सुंदर भात बन गई, सुंदर कढ़ी बना के खा गए, संस्कार हो गया। चीजों का संस्कार जब तक न हो तब तक वो तुम्हारे योग्य नहीं बनता। वैसे ही हमारे भी 16 संस्कार हैं, अगर ये न हो तो तुम क्या मनुष्य बनोगे? पशु ही हो। शास्त्र तो कहता ही है ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान है। हम थोड़े ही कह रहे हैं, हम गाड़ी देवे थोड़े ही हमें मिर्जापुर में, हमें क्या जरूरत है? हम शास्त्र की बात करें।
ज्ञानहीना पशु ना, ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान। इसलिए संस्कार करो। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन गर्भाधान संस्कार, गर्भ को धारण करने का संस्कार है, ये यज्ञ है, ये शास्त्र में है। कहां करते हो? ये राक्षसों जैसी प्रवृत्ति। इसलिए तो मैं कहता हूं मंदिर उंदिर मत बनाओ, बहुत बन गए, रहने दे यार, बन गए बहुत। मैं देख रहा हूं इस भारतवर्ष में, संसार में जिनके बहुत धार्मिक स्थल बन रहे हैं, उनके बच्चे कैसे निकल रहे हैं, कितने क्रूर, कितने लड़ाके, कितने खूनी, यही सब तो बन रहे हैं लोग। तुम्हारे धर्म स्थल बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, गुरुद्वारे बढ़ते जा रहे हैं, मस्जिद बढ़ती जा रही है, और लोग कैसे निकल रहे हैं भैया? अच्छे होने चाहिए लोग, क्यों नहीं निकल रहे? संस्कार नहीं है। केवल मंदिर नहीं चाहिए हमें, हमारा सच्चा मंदिर बेडरूम है। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं मित्रों, उपनिषद की बात कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे अच्छा रूम बेडरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। है बेडरूम में तो न जाने क्या क्या तस्वीर लगाए बैठे हो। कोई गुरु जी यहाँ बेडरूम में नहीं, ड्राइंग रूम में हम लगाए हैं भगवान का, और बेडरूम में पता नहीं क्या क्या। पागल आदमी, यहाँ लगा, यहाँ सोता है तू, यहाँ रहता है, यहाँ दंपत्ति के साथ रहता है, यहाँ का माहौल ऐसा बना कि ठाकुर तेरे दिल में रहे।